हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। जय सिया राम दोस्तों। और देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, संक्रांत बस आ ही गई है और संक्रांत पे बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, दान किए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बहुत सारे नियम की वीडियोस बना के दी हुई है कि आप कैसे नियम उठा सकते हैं, कैसे उनका उद्यापन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चिड़िया चुग्गा के बारे में। आप चिड़िया चुग्गा का किस तरीके से नियम ले सकते हैं और फिर उसका उद्यापन आप कैसे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी तक अपनी वीडियोस में बताया भी है, तो देखिए संक्रांत वाले दिन से आप इसका नियम लेंगे और इसका नियम भी पूरे एक साल का होता है, यानी कि 365 दिन का। और इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको चिड़ियाओं को चुग्गा डालना होता है पूरे एक साल। तो आप संक्रांत वाले दिन सुबह उठ के नहा धो के संकल्प कर लेंगे कि आज से मैं चिड़िया चुग्गा का नियम उठा रही हूँ। और उसमें आपको देखिए क्या करना है कि इस तरीके से आपको बाजरा ले लेना है। आप चाहे तो कोई और भी अनाज ले सकते हैं, जैसे सतनजा वगैरह आता है, आप वो ले लीजिए, या फिर आप गेहूं को दलवा के दलिया बनवा सकते हैं, आप वो ले सकते हैं। आप कुछ भी मतलब दाने ले सकते हैं, उसको आपको जो है ना पक्षियों को डालना होता है। तो देखिए, अगर आप दाने वाने नहीं भी लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप 2 रोटी पहले एक्स्ट्रा सेक लीजिए रात को, अगले दिन सवेरे आप उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और आप फिर उन्हें चिड़ियों को खाने के लिए डाल सकते हैं। तो आप कुछ भी ले लीजिए, आपको चिड़ियों को दाना डालना होता है। तो इसे कहते हैं चिड़िया चुग्गा और ये संक्रांत वाले दिन से लिया जाता है पूरे साल के लिए, यानी कि 365 दिन के लिए। और संक्रांत से शुरू करके इसे पूरे संक्रांत किया जाता है और फिर इसका उद्यापन किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, संक्रांत वाले दिन आप इसका नियम ले लेंगे। आप इसको पहले दिन संकल्प कर लीजिए, संक्रांत वाले दिन हाथ धो के जैसे आप नियम पकड़ना चाहें तो आप इसका संकल्प कर लीजिए कि आज से मैं पूरे एक साल के लिए चिड़िया चुग्गा ले रही हूँ, यानी कि पक्षियों को दाना डालूंगी। आप ये दाना कहीं पे भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई मंदिर हो या कोई ऐसा चबूतरा हो जहाँ पे पक्षी आते हो, आप वहां डाल के आ सकते हैं। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको लगे कि पक्षी वगैरह मिल जाते हैं, आप वहां जाके डाल सकते हैं। अगर आप ऐसे भी नहीं डालना चाहते, देखिए जैसे हाउसवाइफ होती है, सुबह सुबह निकलना पॉसिबल नहीं होता है काम छोड़ के, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक मुट्ठी इस तरीके से भरिए और अपनी छत के ऊपर डाल दीजिए। आपको एक मुट्ठी दाना लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बस एक ही मुट्ठी लेंगे, आप ज्यादा नहीं ले सकते, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, पर आपको एक मुट्ठी दाना तो जरूर डालना है अगर आपने नियम ले लिया है। और जब आपकी छुट्टी हो जाती है, जैसे मान लीजिए आप कहीं चले गए थे, भूल गए या नहीं कर पाए, तो आप उन दिनों को ना काउंट कर लीजिए कि आपके 2 दिन 3 दिन जितने भी छूटे हों। फिर आप जब अगले दिन दाना डालें तो उतने दिनों की काउंटिंग करके एक एक मुट्ठी एक्स्ट्रा डाल दें। जैसे मान लीजिए आपकी 2 दिन की छुट्टी हुई है, आप कहीं घूमने गए थे, आप नहीं डाल पाए, तो आप 2 दिन की छुट्टी हुई है, तो आप जब आएंगे और तब दाने डालेंगे ना, तो 2 दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लीजिए, यानी कि 2 मुट्ठी 2 दिन डाल दीजिए। इस तरह से आपके जितने दिन की छुट्टी हुई हो, आप उन दिनों को कवर कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप बाजरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाजरा, दालें, कुछ भी आप डाल सकते हैं। जो भी चीजें हम पक्षियों को खाने के लिए डालते हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे साल डाल लेंगे। उसके बाद हमें इसका उद्यापन करना होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ आप उद्यापन कैसे करेंगे। तो देखिए, जब आप पूरे एक साल तक अपना जो है दाना डाल लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दाने ले लेने हैं। देखिए, कम से कम तो आप 5 किलो तो जरूर लीजिएगा। अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम 5 किलो दाने तो जरूर लीजिएगा। आप मिक्स भी ले सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं, आप बाजरा ले सकते हैं, आप गेहूं ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। आप कुछ भी दाना जो हम चिड़ियाओं को डालते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मिक्स करके भी ले सकते हैं। हम 5 किलो कोई भी अनाज ले लेंगे। साथ साथ हमें एक साड़ी ले लेनी है, तो आप एक साड़ी जरूर ले लीजिएगा। यहाँ मैंने एक साड़ी ले ली है, एक पैंट शर्ट ले लिया है हमने। और ये देखिए, जो साड़ी है इस पे कुछ सुहाग का सामान रख देंगे हम। तो आप 2-4 चीजें जो भी रखना चाहें, मेहंदी और बिंदी, लिपस्टिक वगैरह, 2-4 चीजें हम ये रख देंगे। साथ ही में हम ये ले लेंगे पैंट शर्ट का जोड़ा, और ये हम कुछ खाने का सामान ले लेंगे। आप खाने के सामान में कुछ भी ले सकते हैं, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, कुछ भी ले सकते हैं आप। तिल का दान अच्छा बताया जाता है, वो तिल ले सकते हैं आप। तो ये ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हम कुछ दक्षिणा जरूर रख लेंगे। और इसी के साथ हमें लेनी होती है चांदी की चिड़िया। तो देखिए, कहीं भी सुनार की दुकान पे आप पूछेंगे, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा भारी या महंगी नहीं आती है, बहुत हल्की हल्की होती हैं। आपको 150, 200, 250 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद ये जितना भी सामान है इसे हमें मिनसना होता है।
उसके बाद देखिए आप थोड़ा सा इस तरीके से पल्ले में जल लेते हुए इस तरीके से, और ये सारा सामान इस तरीके से मिनस दीजिएगा। इस तरीके से मिनसने के बाद आप ये जब सारा सामान मिनस देंगे तो आप इन सारे सामान को या तो गौशाला में दे आए, या आप सारा का सारा सामान दान दे दें। आप अपनी नंद को दे सकते हैं, आप अपनी सास को दे सकते हैं, या कहीं मंदिर में दे के आ सकते हैं, गौशाला में दे के आ सकते हैं। आप कहीं पर भी इसे आराम से दान कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसानी से आप सकरात वाले दिन चिड़िया चुग्गा का नियम ले सकते हैं। इसे कोठी मुट्ठी भी कहा जाता है, तो आप इसका नियम ले सकते हैं। इसी बहाने से आप पक्षियों को भी कुछ दान कर देते हैं। और इसी तरह से और भी दान मैंने बता रखे हैं, वीडियो बना रखी है चैनल पे। सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक ऊपर आ रहा होगा देखिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।